हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ पॉइंट। हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप पढ़ लें। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड सेंटीमीटर, यानी कि एक क्यूब का ब्लॉक है जिसका साइड कोई भी वन साइड, क्योंकि क्यूब के सारे साइड सेम होते हैं, तो ये साइड इसका 7 सेंटीमीटर हमको गिवन है। इज सरमाउंटेड बाई हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक सरमाउंटेड रखा हुआ है। आप देखेंगे कि जब हम किसी स्क्वायर के ऊपर किसी सर्कुलर बेस वाली चीज को रखेंगे तो यहाँ पे ये चार जो इसके एजेस हैं, कोने हैं, ये ढक नहीं पाएंगे कंप्लीटली। आप देख सकते हैं ये वाला है जो हमको सरफेस एरिया दिखेगा। अगर इसका ये सरफेस एरिया पूछता है तो हमको इनको भी शामिल करना पड़ेगा। हम सीधा का सीधा पूरा एक फेस नहीं हटा सकते इसका, समझ गए होंगे। अब इसने पूछा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, यानी कि ये जो हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा हुआ है इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है। तो आप देखिए कि ये जो हेमिस्फीयर है ये ज्यादा से ज्यादा इस हेमिस्फीयर की साइड के ऊपर आ सकता है। ये वाली साइड की अगर हम बात कर लें, मान लीजिए कि हमने ये सर्कल रखा है, आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा होगा पीछे की तरफ। मान लीजिए कि ये एक सर्कल बनाया हमने इसके ऊपर, तो इसका हाईएस्ट डायमीटर क्या हो सकता है। देखिए तो इसके साइडों के बीच की डिस्टेंस ही इसका हाईएस्ट डायमीटर हो सकता है। तो इसका हाईएस्ट डायमीटर कैन हैव हाईएस्ट डायमीटर कैन हैव, वो आपका इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब की साइड के बराबर हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे बड़ा तो हो नहीं सकता। तो क्यूब की साइड कितना है 7 सेंटीमीटर। तो आपका जो डायमीटर हो जाएगा हेमिस्फीयर का डायमीटर भी आपका हो गया 7 सेंटीमीटर। अब हम बात करें, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ये जो सॉलिड हमारा बना है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ए क्यूब एंड सराउंडेड बाई ए माउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर, इसका सॉलिड का हमको टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो हमने भी थोड़ी देर पूर्व बताया था आपको कि हेमिस्फीयर जब इसके ऊपर रखा जाएगा, माउंट किया जाएगा, तो ये इन चार एजेस को कवर नहीं कर पाएगा, तो हमको इन एजेस को भी प्लस करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालना था क्यूब का, और उसमें से हम ये वाला जो पार्ट है बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ये जो हेमिस्फीयर का सर्कुलर बेस है, इसे हम अलग करके निकाल लेंगे, क्योंकि जब ये एक दूसरे के ऊपर टच होंगे तो ये जो पार्ट है ये तो ढक जाएगा, ये हमको दिखेगा नहीं, तो हम इस वाले पार्ट को माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो हम करते हैं इसके। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब हमने कहा कि क्यूब में ये वाला हेमिस्फीयर जहां पे माउंट हुआ है वो वाला स्पेस ढक जाएगा, तो वो वाला स्पेस माइनस कर देंगे, माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ये माइनस कर देंगे। अब हमारे पास नया सरफेस कौन सा ऐड हुआ है, ये वाला हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस है ऊपर की तरफ ये दिख रहा है, ये हमारा ऐड हुआ है, तो इसको हम ऐड कर देंगे, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये कर देंगे। सबके फॉर्मूले लिखते हैं, 6a²। 6 फेसेस होते हैं क्यूब के, सभी का सरफेस एरिया सेम होता है, तो हम 6 का मल्टीप्लाई करा देंगे एक एरिया में, माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर का जो बेस है वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा, एरिया ऑफ सर्कल πr², प्लस CS ऑफ हेमिस्फीयर आपको पता है 2πr² होता है। अब आप देखें कि ये πr² है और ये 2πr² है। जब हम बात करें, एक तो नेगेटिव का है एक पॉजिटिव का है, तो प्लस के 2 में से माइनस का 1 चला जाएगा, तो प्लस का 1πr² बचेगा, तो हम इसको माइनस कर देंगे, प्लस का 1πr² बचेगा। ध्यान से देखिए, प्लस के 2πr² और माइनस का 1πr², तो प्लस के 2 में से माइनस का 1, यानी कि 2 में से 1 चला जाएगा, तो प्लस का पॉजिटिव का 1 बचेगा। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, और हमने देखा इसका डायमीटर 7 है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7/2,
2, क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। वैल्यू पुट कर देते हैं 6, ए कितना है इसका 7 है, तो 7 स्क्वायर प्लस ये देखिए आप ये साइड है इसका, पहले गिवन था साइड ऑफ क्यूब 7 है, तो हमने यहाँ पे साइड ऑफ क्यूब 7 लिख दिया। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आई स्क्वायर, रेडियस कितना है इसका 7/2 और स्क्वायर करना है इसका मीन्स 2 टाइम मल्टीप्लाई। 7 से देखो 7 कट गया, 2 से ये 11 टाइम कट सकता है। ये हो गया आपका 6 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर हो गया 49 आपका, प्लस ये 11 7 जा 77 और इसकी डिवीजन में हमारे पास 2 बचा हुआ है। ठीक है, 6 को हम 49 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हमारा 6 9 जा 54 का 4, 5 कैरी जाएगा, 6 4 जा 24, 24 और 5 29। ये आपका इसका मल्टीप्लिकेशन जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 38 का डबल 76 होता है, 1 बचेगा एक्स्ट्रा, 1 का हाफ 0.5 हो जाएगा, तो ये 2 का डिवाइड चला गया इसमें। इन दोनों को प्लस कर लेंगे हम तो ये हमारा आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार दोबारा बता देता हूँ, देखिए कि हमको पूछा गया था कि एक क्यूब के ऊपर जब एक हेमिस्फीयर को माउंट किया जाता है तो उसका हाईएस्ट डायमीटर क्या हो सकता है। तो इसकी जो क्यूब की साइड है उससे बड़ा तो हो नहीं सकता क्योंकि वो फिर बाहर निकलेगा, तो इसका हाईएस्ट जो डायमीटर हो सकता है वो इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब हो सकता है। तो इस क्यूब की साइड हमको 7 है तो इसका डायमीटर हाईएस्ट 7 हो सकता है, रेडियस फिर इसका हाफ हो जाएगा 7/2। फिर इसने पूछा था सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया बताइए, तो सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाला, उसमें से ये जो बेस है जब हम इसके ऊपर इसको माउंट करेंगे तो उसका जो जहाँ पे वो टेकेगा वो वाला सरफेस को ढक लेगा, तो वो वाला माइनस कर देंगे बेस ऑफ हेमिस्फीयर जो कि सर्कुलर है। और फिर इसके बाद ये हमारा नया सरफेस आया है, जब इसको ऐड कर दिया तो हमने सॉलिड को, तो ये इसका CS से काउंट किया जाएगा, तो CS ऑफ हेमिस्फीयर ले लिया। इन सबके फॉर्मूले TS टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर, बेस का इसका जो बेस है वो सर्कुलर है, सर्कल का πr स्क्वायर एंड CS ऑफ हेमिस्फीयर 2πr स्क्वायर। 2πr स्क्वायर में से एक πr स्क्वायर चला गया तो 1 पॉजिटिव का πr स्क्वायर बचेगा। वैल्यू पुट की कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ये आपका हो गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।